चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th का जो चैप्टर चल रहा है हमारी सीरीज में, कैश बुक। सी स्टूडेंट, कैश बुक के अंदर हमारी कुछ चेक रिलेटेड एंट्रीज होती हैं, बट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चेक रिलेटेड एंट्रीज में कंफ्यूज हो जाते हैं इस पार्ट को लेकर, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि जो चेक मिला है क्या उसकी एंट्री कैश बुक के कैश वाले कॉलम में होगी, क्या उसकी एंट्री कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ उसमें मैं कवर करूंगी चेक से रिलेटेड डिफरेंट केसेस, और वही सफिशिएंट केसेस है। अगर आप उनको अच्छी तरह से स्टडी कर लोगे तो आपका कैश बुक का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल लीजिए नोटबुक और पेन और कर लेते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। सो जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल मैंने कैश बुक का फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर LF कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर, अगेन वाउचर नंबर LF कैश बैंक। क्लियर? आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कैश रिसिप्ट्स को। बेसिकली ये रिसिप्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, वेदर आपके पास ऑफिस में कैश आ रहा है या आपके बैंक में कैश आ रहा है। ठीक है, और ये साइड किसको रिप्रेजेंट करती है? पेमेंट्स को। यानी कि अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो इधर, और अगर पेमेंट आपके बैंक की तो इधर। ये आपकी डेबिट साइड मानी जाती है, ये आपकी क्रेडिट साइड मानी जाती है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स मेंशन करी है। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज चेक रिसीट फ्रॉम राम ₹5000। आपको चेक मिला है राम से। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड एंट्री में लिखा हुआ है कि अबव चेक डिपोजिट इनटू बैंक। सी स्टूडेंट, जब हमें कहीं से चेक मिलता है तो अगर मैं आपको उसकी जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोलूं तो आपने जर्नल में सीखा है जब हमें कहीं से चेक मिलता है तो व्हाट कम्स इन, चेक्स कम्स इन। तो एंट्री क्या हो जाती है हमारी? चेक इन हैंड। और किससे मिला है हमें चेक? राम से। चेक इन हैंड टू राम, ये एंट्री हो जाती है हमारी। ठीक है, अब अभी फिलहाल हमें चेक मिला है। अब वो चेक को हमारे पास कैश नहीं आया है। ठीक है, और ना ही वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करा है, तो ना ही हमारे ऑफिस में कैश आया और ना ही हमारे बैंक में कैश आया है। क्लियर? सिंपल, आपको चेक मिला है। अब वो चेक कैश में कन्वर्ट तब होगा जब आप उसको बैंक में डिपॉजिट करोगे। तो सी स्टूडेंट, जब हमें कहीं से चेक मिलता है और अगर एंट्री में नथिंग इज मेंशन कि उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट करा है नहीं करा, यहाँ कुछ मेंशन नहीं है ना कि बैंक में हमने चेक डिपॉजिट किया या नहीं किया, तो ये एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, यानी कि इसकी नो एंट्री। क्लियर? जब हमें कहीं से चेक मिलता है और अगर मेंशन नहीं होता कि चेक का हमने क्या किया, सिंपल बोला हुआ है कि चेक मिल गया, तो उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। क्लियर? हाँ, अगर इसी एंट्री में लिखा होता चेक रिसीट फ्रॉम राम 5000 एंड चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। अब पता लग रहा है यहाँ पे कि आप चेक को इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, तो यहाँ पे आ जाता है टू राम और इसको बैंक में दिखा देते। बट फिलहाल इसकी एंट्री नहीं होगी जब हमें कहीं से चेक मिलता है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री। अब February 2 में मेंशन है कि आपने अबव चेक डिपॉजिट कर दिया। अब क्लियरली है कि पैसे आ रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं। ठीक है, तो बैंक में अमाउंट लिख देंगे कितना, जितना चेक मिला था 5000। बैंक में पैसे आ रहे हैं क्योंकि आप क्या डिपॉजिट कर रहे हो 2 फरवरी को? चेक। तो यहाँ पे लिखेंगे टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और एंट्री पास ऑन कर देंगे 5000। क्लियर? फर्स्ट में चेक मिला था, ये मेंशन नहीं था कि चेक को बैंक में जमा करा है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। फिर सेकेंड में वन में लिखा हुआ है कि वही चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में अमाउंट लिख देंगे और लिख देंगे टू चेक इन हैंड। क्लियर? डन। चलो नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री। थर्ड एंट्री में भी सिंपल चेक मिला है आपको मोहन से 3000 रुपए का, और नथिंग इज मेंशन, कुछ मेंशन नहीं है कि आपने उस चेक को बैंक में जमा कराया है नहीं कराया। ठीक है, अभी फिलहाल इस एंट्री में कुछ मेंशन नहीं है, तो क्या करेंगे? इसे की भी कोई एंट्री नहीं पास करेंगे, तो इसकी भी क्या हो जाएगी हमारी? नो एंट्री। नेक्स्ट, February 4। अब February 4 को हमने क्या किया है? चेक रिसीट फ्रॉम मोहन, जो हमें मोहन से चेक मिला था वो हमने इंडोर्स कर दिया शाम को। अभी जो वर्ड आया इंडोर्स, ये जो वर्ड है इंडोर्स, इंडोर्समेंट का मतलब होता है कि सपोज आपको कहीं से चेक मिला, आपने वो सेम चेक अपने क्रेडिटर को उठा के दे दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे A एंड B और यहाँ पे आ गया C। ठीक है, अब आपने क्या किया है? A ने आपको चेक दिया और आपको B को पेमेंट कर दी, और वही चेक उठा के आपने किसको दे दिया? B को दे दिया।
तो वो हो जाता है इंडोर्समेंट। क्लियर? मुझे किसी से पेमेंट मिलनी थी और मुझे किसी को पेमेंट देनी थी, तो उस जिससे मुझे पेमेंट मिलनी थी उसने मुझे चेक दिया और वही चेक उठा के मैंने कहाँ डिपॉजिट कर दिया, कि उस पर्सन को दे दिया, तो उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होती, बट ये थ्योरी एग्जाम में जरूर पूछ लेते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज इंडोर्समेंट ऑफ चेक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेन वी रिसीव अ चेक फ्रॉम वन पर्सन एंड ट्रांसफर टू द गिवन टू द अनदर पर्सन फॉर मेकिंग अ पेमेंट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। तो अब आपके पास तो नहीं आया ना, जो चेक मिला आपको मोहन से वही उठा के आपने किसको दे दिया, श्याम को दे दिया, तो इसकी भी एंट्री नहीं होगी इंडोर्समेंट। और हाँ, ये भी ध्यान रखो आप स्टूडेंट, जैसे चेक तो 3000 का था, बट हमें पेमेंट कितनी करनी थी श्याम को, 3100, बट यहाँ पे क्या वर्ड मेंशन है, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि फाइनली हम उसको वही चेक दे रहे हैं जो 100 रुपीज बच गए, इट इज अ काइंड ऑफ अ डिस्काउंट आप कंसीडर कर लो, बट हम उसको और पेमेंट नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो एंडोर्समेंट की भी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं होती, क्योंकि जो चेक आया था वो बाहर की बाहर दूसरे पर्सन के पास चला गया, हमारे ऑफिस में वो रहा ही नहीं, तो उसकी एंट्री भी कैश बुक में हमारे नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, चेक रिसीट फ्रॉम सोहन 7000। अब चेक मिला है यहाँ पे फिर से सोहन से, कितने का, 7000 रुपीज का। अब आपके हिसाब से तो जैसा आप सोचोगे कि मैम ने ये बोला है कि यहाँ पे एंट्री चेक मिला था आराम से, मैम ने इसकी कोई एंट्री नहीं करी थी, क्योंकि चेक तो मिला है, कैश या ये नहीं पता चल रहा कि कैश आ रहा है बैंक में से जा रहे हैं, और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि वो चेक आपने बैंक में जमा कर दिया। इतना क्लियर है? यानी कि चेक मिलने के बाद एक एंट्री में इन्फॉर्मेशन गिवन थी। फिर अगर मैं थर्ड एंट्री की बात करूँ, यहाँ पे हमें जो मोहन से चेक मिला था, जब चेक मिला हमने कोई एंट्री पास ऑन नहीं करी, और उस चेक का हमने क्या किया, हमने शाम को दे दिया, तो इस चेक का भी हमें पता था। बट स्टूडेंट, ये जो चेक मिला है हमें सोहन से, वैसे तो देखा जाए रूल के अकॉर्डिंग कोई एंट्री हमें कैश के पास नहीं करनी चाहिए, मैंने यही बताया अभी तक। बट एक और चीज ध्यान देने वाली है, अगर हमें कहीं से चेक मिलता है उसके बाद पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है और पूरे क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होता कि आपने उस चेक का क्या किया है, ये क्या आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, ये भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्या आपने वो चेक किसी और पर्सन को इंडोर्स कर दिया है, ये भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर जब हमें किसी से चेक मिलता है, उस चेक मिलने के बाद की जो एंट्रीज होती है उसमें नथिंग इज मेंशन कि उस चेक का आपने क्या किया है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं जिस दिन हमें चेक मिला होगा उसी दिन वो चेक हमने क्या किया होगा, बैंक में डिपॉजिट किया होगा। ठीक है, तो फिलहाल हमें 5 फरवरी को चेक मिला है, तो 5 फरवरी को ये चेक हमने क्या कर दिया होगा, बैंक में जमा कर दिया होगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 फरवरी, और यहाँ लिखेंगे चेक किससे मिला है, सोहन से मिला है, और हम अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे बैंक में 7000। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो सारा हमने टॉपिक कवर किया है, ये टॉपिक कवर किया है कि कैश बुक में हम किस तरीके से चेक से रिलेटेड एंट्रीज पास ऑन करते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेक मिला है उसको कैश कॉलम में डाले, बैंक कॉलम में डाले, तो इसीलिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई है, ताकि आपको कैश बुक के जो छोटे छोटे बेसिक्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से कि किस तरीके से एंट्री करी है और क्यों, रीजन भी पता होना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है माइंड में, आपको लग रहा है कि नहीं हमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मुझे अपनी क्वेरी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो समझ में आ गई हो। तो अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप क्रिएशन अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, एंड यस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।